से अपडेट रहें। जय हिंद। हिस्टोरिकल बात चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम किसी प्राचीन इतिहास की नहीं बल्कि वर्तमान में बन रहे उस इतिहास की बात करेंगे जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए बदल सकता है। हाल ही में मोदी सरकार और यूजीसी ने जो नए नियम पास किए हैं, उन्हें लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है। आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों कुछ लोग इसे क्रांतिकारी कह रहे हैं और क्यों ब्राह्मण समाज और सवर्ण वर्ग इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं? अगले 5 मिनट में हम इसी का बारीकी से विश्लेषण करेंगे। 1. क्या है ये नया नियम और सिस्टम? यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को अधिसूचित किया है। इसका सरल मतलब ये है कि अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के अंदर जातिवाद या किसी भी तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करने के लिए एक सख्त कानूनी ढांचा तैयार किया गया है। सिस्टम को ऐसे समझिए, इक्विटी कमेटी का गठन। अब हर यूनिवर्सिटी को एक पावरफुल कमेटी बनानी होगी जिसमें दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है। सीधी जिम्मेदारी। पहले भेदभाव की शिकायतों पर टालमटोल होती थी, लेकिन अब अगर किसी छात्र के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी उस यूनिवर्सिटी के कुलपति वीसी की होगी। सख्त सजा। नियम न मानने वाले कॉलेजों की न सिर्फ मान्यता रद्द हो सकती है बल्कि उनकी सरकारी ग्रांट फंडिंग भी रोकी जा सकती है। 2. विवाद और विरोध का मुख्य कारण क्या है? अब सवाल आता है कि अगर ये नियम समानता की बात करते हैं तो इनका विरोध क्यों हो रहा है? विशेष रूप से ब्राह्मण समाज और अन्य सवर्ण समुदायों के बीच इसे लेकर भारी नाराजगी है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, एक तरफा परिभाषा। विरोधियों का कहना है कि यूजीसी ने भेदभाव की परिभाषा को सीमित कर दिया है। इसमें केवल एससी, एसटी और ओबीसी को ही पीड़ित माना गया है। सवर्ण समाज का तर्क है कि भेदभाव किसी के भी साथ हो सकता है, तो फिर नियमों में सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए सुरक्षा कवच क्यों नहीं है? दूसरा, दुरुपयोग का डर। जैसा कि हमने अक्सर देखा है, सवर्णों का मानना है कि इस कानून का इस्तेमाल उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों के लिए कोई सख्त सजा नहीं रखी गई है, जिससे ये डर पैदा हो गया है कि आपसी रंजिश निकालने के लिए इसका गलत इस्तेमाल होगा। तीसरा, ओबीसी का समावेश। 2012 के पुराने नियमों में केवल दलित और आदिवासियों की बात थी, लेकिन अब इसमें ओबीसी वर्ग को भी जोड़ दिया गया है। इससे सामान्य वर्ग को लगता है कि उनके लिए उच्च शिक्षा के संस्थानों में अपनी बात रखने का दायरा और भी कम होता जा रहा है। 3. सामाजिक और राजनीतिक असर। दोस्तों, ये विषय चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि यह नियम संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि ये समाज के एक वर्ग को सुरक्षा देते हैं और दूसरे को नजरअंदाज करते हैं। जमीनी स्तर पर देखें तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसकी गूंज सबसे ज्यादा है। ब्राह्मण संगठनों का कहना है कि वे इस नियम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे क्योंकि ये सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक अन्याय है। 4. निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो क्या ये नियम वाकई कैंपस में भेदभाव खत्म करेंगे या ये जातिगत विद्वेष को और हवा देंगे? सरकार का मानना है कि हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए ये एक ढाल है, वहीं सवर्णों के लिए ये एक नया खतरा। एक इतिहास के छात्र और सजग नागरिक होने के नाते आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या नियम सबके लिए एक समान नहीं होने चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आपको यह जानकारी सटीक और विस्तार से भरी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हिस्टोरिकल बात को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप देश और इतिहास से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर से अपडेट रहें।